शाहजहां ने अपनी बेटी से शादी कर ली थी। ये हम नहीं कह रहे दोस्तों, बल्कि मुगल काल के कुछ नामी इतिहासकारों का कहना है कि मुमताज की मृत्यु के समय उसकी और शाहजहां की बेटी जहां आरा की उम्र लगभग 17 साल थी। शाहजहां ने पत्नी की मृत्यु के बाद अपनी ही बेटी जहां आरा से निकाह किया था। तो चलिए दोस्तों, इतिहास के इस उलझे हुए दिलचस्प किस्से की असलियत का पता लगाते हैं। तो नमस्ते, मैं हूं जिया। दोस्तों, जहां आरा को इतिहास की सबसे अमीर शहजादी के नाम से जाना जाता है। उनकी सालाना आय उस जमाने में 30 लाख हुआ करती थी। आज के जमाने में इसका मूल्य 1.5 अरब रुपए के बराबर है। मुगल काल की सबसे शक्तिशाली शहजादी होने के साथ जहां आरा का जीवन काफी रहस्यमय रहा। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में फ्रेंच इतिहासकार फ्रांसुआ बर्नियर लिखते हैं कि बादशाह शाहजहां जहां आरा को बेइंतहा प्यार करते थे। मुगल सल्तनत में दोनों को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होती थी। कहा जाता है कि बादशाह शाहजहां और उनकी बेटी के बीच नाजायज संबंध थे। शाहजहां को जहां आरा बिल्कुल मुमताज की तरह लगती थी, इसीलिए शाहजहां ने पत्नी की मृत्यु के बाद अपनी ही बेटी जहां आरा से निकाह किया था। कहा यह भी जाता है कि जहां आरा भी अपने पिता की हालात से बहुत परेशान थी, इसलिए उसने निकाह का विरोध नहीं किया। यही वजह थी कि शाहजहां बेटी को हमेशा पर्दे में रखना चाहते थे। उनकी पहरेदारी के लिए पुरुषों के बजाय महिलाओं और किन्नरों को रखा जाता था। दोस्तों, जहां आरा का जन्म 2 अप्रैल 1614 में हुआ। शाहजहां के एक दरबारी की पत्नी हरी खानम बेगम ने उन्हें शाही जीवन के तौर तरीके सिखाए। जहां आरा बहुत ही हसीन होने के साथ साथ एक विदुषी भी थी, जिन्होंने फारसी में 2 ग्रंथ भी लिखे। शाहजहानाबाद, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली कहते हैं, का नक्शा जहां आरा बेगम ने अपनी देखरेख में बनवाया था। उस समय का सबसे सुंदर बाजार चांदनी चौक भी उन्हीं की देन है। वो अपने जमाने की दिल्ली की सबसे महत्वपूर्ण महिला थी। 1644 में जहां आरा के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटती है। ये उनकी सालगिरह का दिन था। उन्होंने रेशमी लिबास पहना हुआ था। जब वो अपनी दासियों के साथ बाहर आई तो एक समा उनसे रश्क करने लगी। उन्होंने उसके जामे का बोसा लिया और किले के अंदर चहलकदमी करने लगी तो उनके जामे में गलियारे में रखी मसाल से आग लग गई और उन्हें 11 महीनों तक बिस्तर पर रहना पड़ा। उनको उनकी अंगरक्षक, जिन्हें खादिमा कहा जाता था, ने उनके ऊपर कंबल फेंककर किसी तरह आग बुझाई। जहां आरा पूरी तरह जल चुकी थी और उनकी हालात बेहद नाजुक थी। किसी ने बताया कि मथुरा वृंदावन में एक जोगी रहता है। उसकी दी हुई भभूति अगर जख्मों में लगा दी जाए तो वो ठीक हो जाते हैं। शाहजहां ने उस भभूति को मंगवाकर जहां आरा के जख्मों पर लेप लगवाया। जहां आरा को आराम तो मिला, लेकिन कुछ दिनों बाद जख्म फिर उठाते थे। फिर एक नाजुमी ने शाहजहां को बताया कि जहां आरा बेगम को किसी की माफ़ी की ज़रूरत है, क्योंकि किसी ने उन्हें बद्दुआ दी हुई है। खादिमाओं से पूछा गया कि जहां आरा ने हाल ही में किसी को कोई सजा तो नहीं दी है। तो पता चला कि एक सिपाही इनकी एक खादिमा पर डोरे डाल रहा था। उन्होंने उसे हाथी के पांव तले मरवा दिया। सिपाही के परिवार को बुलवाया गया और जहां आरा से माफीनामा लिखवाया गया। तब जाकर जहां आरा ठीक हुई। शाहजहां के शासनकाल में जहां आरा का ऐसा रुतबा था कि हर महत्वपूर्ण फैसला उनकी सलाह से लिए जाते थे।
उस जमाने में भारत आए कई पश्चिमी इतिहासकारों ने उस समय प्रचलित बाजार गॉसिप का जिक्र किया है, जिसमें शाहजहां और उनकी बेटी जहां आरा के बीच नाजायज संबंधों की बात कही गई है। बर्नियर ने लिखा कि उस जमाने में हर जगह चर्चा थी कि शाहजहां के अपनी बेटी के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। कुछ दरबारी तो चोरी छिपे ये भी कहते सुने जाते थे कि बादशाह को उस पेड़ से फल तोड़ने का पूरा हक है जिसे उसने खुद लगाया है। दूसरे इतिहासकार मनुची इसका पूरी तरह खंडन करते हैं। वो बर्नियर की थ्योरी को कोरी गॉसिप बताते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जहां आरा के भी प्रेमी थे जो उनसे गुप्त रूप से मिलने आया करते थे। जहां आरा ताहा उम्र कुंवारी रही, इसके पीछे भी कई तर्क दिए जाते हैं। मसलन एक तर्क तो ये भी है दोस्तों कि उन्हें अपने स्तर का कोई व्यक्ति मिला ही नहीं। कहा जाता है कि जब मुमताज महल का इंतकाल हो रहा था तो उन्होंने शाहजहां के साथ अपनी सबसे बड़ी बेटी जहां आरा को बुलाया और उसका हाथ पकड़कर उससे ये वादा लिया कि कुछ भी हो जाए तुम्हें अपने वालिद का साथ नहीं छोड़ना है। इतिहास को अगर छोड़ भी दिया जाए और आप इस कहानी को आज के परिप्रेक्ष्य में ले तो जहां आरा ने अपनी मरती हुई मां को दिए गए वादे को निभाया। उत्तराधिकारी के रूप में जहां आरा अपने भाई दारा सिकोह का साथ दे रही थी और उसने अपने पिता के चुने हुए उत्तराधिकारी के रूप में उसका समर्थन किया। 1657 में शाहजहां की बीमारी के बाद उत्तराधिकारी के युद्ध के समय जहां आरा दारा के साथ चली गई और अपने पिता के साथ आगरा के किले में शामिल हो गई, जहां उसे औरंगजेब ने नजरबंद कर लिया। एक समर्पित बेटी उसने 1666 में शाहजहां की मृत्यु तक देखभाल की। बाद में जहां आरा ने औरंगजेब के साथ सामंजस्य स्थापित किया। औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा तो उसने जहां आरा को बादशाह बेगम बनाया, यानी कि फर्स्ट लेडी बन गई और उन्हें किले के बाहर एक सुंदर सी हवेली दी गई, जबकि जहां आरा की छोटी बहन रोशन आरा को किले के अंदर हरम से निकलने तक की परमिशन नहीं थी। औरंगजेब को रोशन आरा पर पूरा भरोसा नहीं था। कहा जाता है कि रोशन आरा के कुछ प्रेमी रहे और उनकी भनक औरंगजेब को लग गई थी। यही वजह रही रोशन आरा को हरम में रखने की। सितंबर 1681 में 67 साल की उम्र में जहां आरा का निधन हो गया। उनकी मौत की खबर जब औरंगजेब के पास पहुंची, जब वो अजमेर से डेक्कन जाने के रास्ते में थे, उन्होंने जहां आरा की मौत का शोक मनाने के लिए शाही काफिले को 3 दिनों तक वहीं रोक दिया। जहां आरा को उनकी इच्छा के अनुसार दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की मजार के बगल में दफनाया गया। जहां आरा ने वसीयत की थी कि उनकी कब्र खुली होनी चाहिए, उसे पक्का नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, मुगल इतिहास में सिर्फ औरंगजेब और जहां आरा की कब्रें ही ऐसी हैं जो पक्की नहीं बनाई गई हैं और वो बहुत साधारण कब्रें हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।